दियो नाम तत्सार, देते वंदन राम जी, दिन में क्या धर्म विकार। करते वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। राखी पद रज परस आरे, हंस उतर जल पार। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हर दे हरि नाम। निजवत संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब मन कलम कराए। सात समुंदर सही करूं, सतगुरु गुण ज्ञान सदगुरु सुखराम जी महाराज के वाणी में सदगुरु मेहर को हम चालू है सर। सदगुरु मेहर को हम के मायना गुरुवार का अपना रणवीर जी बताया कि भाई सदगुरु की मेहर जद होई, जद गुरु का अपन पूर्ण रूप निज मन देते हैं। मन है ना दो तरह का हुआ, एक तो अपमन हुआ, एक निज मन। निज मन को मतलब कहीं हुआ जिसको पूर्ण निश्चित डपच न हो, और आपने परलो मन है ना वो डपच रहे जानवर किसी का चालना एक मन के चालना न चालना, तो और अगर ये चाले न चलना वो परलो मन है अपर मन है। एक निज मन निश्चय कर लियो नहीं भाई चालना है तो चालना ही, और निज मन है तो पक्को निश्चय कर लियो। महाराज कहे यानी पक्को जिन विश्वास आ गया गुरु महाराज को भी पर सदगुरु की मेहर। महाराज ये अंक मायने आगे प्रमाण कि केस बराबर आतरोर, जे हंस राखे कोई, तो आ कृपा ना बनेर, ऐसी कुदरत हो। ऐसी कुदरत हो ये निज मन माने नाई, कपट लिया आदीन ताय घर जावे नाई। सुकराम कहे पच पच मरोर, गरज सरे नहीं कोई, केस बराबर आतरोर, जे हंस राखे कोई। महाराज फरमाते हैं कि जो जीव सदगुरु जी का ज्ञान धारण कर भजन करते हैं, उनके मन में सदगुरु जी और भजन के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। जिसको ज्ञान धारण करे ना वो एक तो बताओ भजन के प्रति और एक सदगुरु जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। अगर थोड़ो भी फर्क रह गयो कहीं बताओ केस बराबर आते हो जे हंस राखे कोई, तो आ कुदरत ना बने भाई, ऐसी तो आ कृपा ना ज्ञान के वे पारस है, पारस लोया न सोनो कर सके, लेकिन भी दोनों के बीच में केस तो भी आतरो है जब तक सोना नहीं भले पारस सच्चो है, लेकिन भी के बीच में अगर अंतरो है थोड़ो तो नहीं। यहाँ नहीं महाराज कहे गुरु महाराज और शिष्य के मायने भी वो निज मन को आतरो नहीं रहना चाहो, ज्ञान के प्रति तो समर्पण भाव। हाँ भाई वो ज्ञान तुम्हारो बेड़ो बात कार्य है, अब तो विश्वास ही ना आइयो ना तो सहज ही गुरु महाराज मेरा जाए, और नहीं तो आ कृपा ना बने, ऐसी हो। इस श्रद्धा में थोड़ी सी भी कमी से सत्शब्द की जागृति नहीं होती। जैसे बिजली के पथ में दो तारों के मध्य सिर के बाल के बराबर अंतर होने पर विद्युत पथ पूर्ण नहीं होता और प्रकाश नहीं होता। जैसे पारस पत्थर के लोहे के स्पर्श नहीं करे तब तक वो सोना नहीं बनता। अब वाणिज्य बार नहीं छपाई तो बार विज्ञान को और दृष्टांत जोड़ दी हुई कमाई, पारस को तो फिर लिए देवाई या संत बार गए कि जहाँ बिजली का तार है सा तार है आपस में, लेकिन वे टच नहीं है तो रोशनी न हो।
थोड़ो के हाथ रह गयो ना तो भाई कनेक्शन नहीं, और टच हो गया तो कनेक्शन हो गया तो प्रकाश हो जाए। यानी आप निजमन ज्ञान के प्रति समर्पित हो गयो, वो सब जागृत हो जाए और अपना वजन में आनंद आवा लग जाए। इसी प्रकार मन में श्रद्धा की कमी हो या मन में कुटिलता होने पर सत्संग की जागृति नहीं होती। जिस साधक के मन में सदगुरु जी के प्रति ये श्रद्धा हो, कुटिलता हो, वो लाख प्रयास करे तो भी उसके सत्संग की जागृति नहीं होगी। महाराज फरमाते हैं कि गुरु महाराज का निजमन प्रसन्न न होना है। कोई गुरु महाराज को निजमन प्रसन्न बोल नहीं भाई कि भाई अगर कुटिलता है और श्रद्धा में कमी है तो आपको गलत करना पड़े। गुरु महाराज फरमावा कि अंतर छाड़ गरु सुमिले भावे जिण विद आई, तो कारण कुछ ना रहेर कला प्रगटे जाय। कला प्रगटे जाय साच सतगुरु मन भावे, गुरु बिच अंतर होय कोई शीश झूठ कहावे। सुखराम कहे सतगुरु मिल्यार नाम प्रगटे माई, अंतर छाड़ गुरु से मिले भावे जिण विद आई। महाराज फरमाते हैं कि चाहे जैसा हो, निज मन से गुरु महाराज का ज्ञान धारण करे तो फिर सत्संग जागृत होने में किसी तरह की कमी नहीं रहती। निज मन से ज्ञान धारण करने पर सदगुरु जी प्रसन्न होते हैं। ज्ञान धारण करने में कसर रखने वाला शिष्य झूठा है। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु जी की शरण के बिना नाम की जागृति नहीं होती। सीधे सीधे बतायो कि गुरु बीच अंतर होई सो शिष्य झूठ कहा। शिष्य झूठो है जो गुरु के बीच में अंतर रखता। अंतर में मेरा ये गुरु महाराज बना लियो तो भी मन में के गुरु महाराज अपन पार पटके लाग नहीं पटके मोक्ष हो लेकिन न हो। अगर ज्ञान हो गयो ना तो वही वास्तविक ज्ञान नारद जी का आयो ना तेरे मन में। गुरु महाराज तो पूरा नहीं, गुरु महाराज का वो बाहरला भेष न देखियो ना तो मन में यहाँ थोड़ी कुटिलता है क्या आपत्ता ज्ञानी आपने गुरु महाराज बाग मुख्य मुझो काड़ो की। अब जब नारायण जी पूछवा लग गया विष्णु भगवान सब अपना अपना गुरु का नाम बताओ, वो सिर्फ खाली त्रोगी तो क्यों गुरु महाराज तो है जी पण ना बताता नहीं मुझे शर्म आती। गुरु महाराज की केवा बाहर केवा को काड़ू कीरदार गुरु है सब पेड़ो छको अत्रो खेती हो गली। गुरु महाराज तो है मारे पण यान खेती विष्णु भगवान के अरे गुरु महाराज की पण लगा दियो जा चौरासी। गुरु महाराज तर भावी को न तू कहीं पार पड़। जदा बस क्यों महाराज मैंने ना माफ करो और ये 84 को टाल दो उपाय बताओ। जब विष्णु भगवान पास का क्यों उपाय पूछे तो गुरु महाराज पूछ पच गयो जद पूर्ण भाव तो वास्तव में आप गलती कर दी। गुरु महाराज कोटलता राख ली पर सच्चा मनु क्यों निज मन हजार की और महाराज माफ करो और यान यान वेद की विष्णु भगवान 84 सुना दी मान दो अब कोई उपाय मत बताओ। तो गुरु महाराज तो अनबे है ना अरे राज जी चिंता ही मत कर। तो विष्णु भगवान को 84 लाख यूने आंगने लिखवा दिया अभी भी लौट जाएंगे। तो महाराज पूछे कि यहाँ का ही क्रोध कीजियो ताकि मुंडा को नहीं भोगिए जी 84 और कहीं आई तो है 84। तो वो जार भाई खड़ा करी यार क्यों विष्णु भगवान हाँ मन 84 भगवान को कम दे दी होते भोगनी पड़ी भोगनी पड़ी। तो वह 84 है ना कशी कशी है जी बात थोड़ी लिख कर बताइए और मैंने धरती पर। तो वह महाराज है ना अलग अलग लिख दी कोई 9 लाख जोड़ का जीव 10 लाख जो भी है ना 83 लाख सारी लिख दी ए सब भोगनी पड़ी था ए सब 84 है हाँ 84 क्या अभी कमाई ने लोट वाला क्यों तो भगवान क्यों रहेगा नारद ध्यान का ही करे
अजी आ 84 यारी ना वो बाहरी भोगी था मुंडा का और पच कर करते कृष्ण भगवान को सही और आंकड़ा कौन बताई तना आंकड़ा कौन बताइए जद नारद जी के बात बात कर लकी धरण पर लौट गया रसिराई बात बात कर लकी धरण पर लौट गया रसिराई नारद ने नारायण बूझे नारद ने नारायण बूझे आविद कौन बताई रे सतगुरु उपकारी उपकारी मारी बिगड़ी रे बात सुधारी रे परम गुरु उपकारी उपकारी नारद जी ना नारायण भगवान पूछो ना अरे आविद कौन बताई थे ना आंकड़ा कौन बताई जद वो कहवे आ जाओ अरे हमारा सतगुरु उपकारी उपकारी हमारी बिगड़ी बात सुधारी परम गुरु घाटी बिगड़ी हमारी बात 84 हाजी भोगनी पड़ती लेकिन हमारी है ना पलमैया 84 बैठती जैसे गुरु महाराज भी क्यों ना गुरु महिमाम 84 शुक्राम के 72 सटे बातें बातें में 84 टाल दी भी गई और गुरु महाराज को पराक्रम है आपने श्रद्धा सच्ची है तो लेकिन भाई है ना पारस सच्चो है तो लो पारस को नेड़ो ही नहीं चाहे आतरो राखनी जी महाराज आगे फरमाए कि इके मायने ना जो भोला जीव है ना वे ज्यादा फायदा उठावे शत्रु मेरे को है ना समझा छोड़े पानड़ा भोला निष्फल खाए उल्टी गत करता की मुंह पे लकी ना जाए सुरंग महाराज को वचन है अरे परमात्मा की गति तो उल्टी है अब लिख नहीं सकता एक कमाई ना बोड़ा तो निष्फल खा रिया और समझोड़ा ना ज्यादा समझदार ये पानड़ा सुन दूंगा बार कोई आम है एक तो आम का पत्ता तोड़ तोड़ खावे एक तो आम को फल खावे गुण किम में जाता है फल एक ज्ञानी ध्यानी है ना ज्यादा कोई रामायण पटिया कोई गीता जी पटिया कोई है ही पानड़ा फ्रूट बमी है और बोड़ो आदमी है ना यार के गुरु महाराजा मु तो काई पेटली चोको नहीं जान मार में काई कोन काई गुरु मार बोलो क्या नहीं हां ये काई कोन करनो तन बेटा राम राम करनो और काई अच्छा पूर्ण विश्वास में भजन करवा लाग गयो नीच फल तो भजन में ना बिना अनुभव हो गयो ज्ञान को और वे दूसरा जो पत्ता छोड़ देंगे महाराज आई बात सदगुरु मेहर का अनुमव फरमावे के भोले को दोषण नहीं रे अंगन जोवे कोई वहां पर गुरु को हे तेरे तुरंत गिरे कहूं तोय तुरंत गिरे कहूं तोय अरत या को ओ होई झूठक के आनंद जोर मूड देखा सो सोई सुखराम मन यूं खुशी हुए मोस ऐसी जोई बोले को दोषण नहीं अंगन जोवे कोई सदगुरु जी महाराज के कहने को ही जो जीव बिना तर्क कुतर्क के सच्चे मन से धारण कर लेवे उसे भोला कहते हैं गुरु महाराज जो कियो भी शब्द पर है ना पूर्ण रूप विश्वास कर धारण कर लिया कोई तर्क कुतर्क नहीं किया तर्क कुतर्क नहीं किया तर्क हो जाता तो समझ में आवे ठीक है कोई बात समझ में नहीं आई वो यहाँ हो रही हो तो क्या हो रही हो लेकिन कुतर्क भी हो वो बात है ना पल्ले न पड़ रही है भी वो उनकी फाटी खाए भी नहीं क्या कुतर्क अब क्या ना अरे भाई हावड़ बोल यार डोडू चु बोल तो यार डोडी बात पाए भी नहीं क्या कुतर्क जो कुतर्क करे ना वे क्या कुतर्क ना बने इस पर गुरु महाराज की मेहर नहीं होगी और भोला पर फटाफट हो वो सच्चा मन मान लियो सदगुरु जी उसका और कोई गुण नहीं देखे गुरु महाराज और दूसरा गुण नहीं देखे और देख लियो वो सच्चा मन भोलो है लेकिन सच्चा मन नहीं को परमात्मा तो वो शिष्यवृत्ति का है उस पर सदगुरु महाराज की कृपा तुरंत होती है इसका आशय यह है कि ठग मनुष्य यदि किसी मूर्ख आदमी को देखकर मन में बड़ा खुश होता है कि हम इसको जल्दी ठग लेंगे महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु जी का मन प्रसन्न हो जाता है ये भोला जी तो कहते ही ज्ञान धारण कर लेता और भोला पर गुरु महाराज ज्यादा खुश क्यों है कि ज्ञान हो गए खुश बालू डिस्टर्ब तो कोई ठग गए
और कोई भोड़ो आदमी मिल गया ना मुंडा कर वो जाने वो तो अपनी बात में अच्छा है इन्हें आराम उठा लिया तो गुरु महाराज भी है ना यार भोला मन वाला ज्यादा खुश हो गए वो तो भजन आराम कर लिए इन्हें तो आराम उठ ले जा गुरु महाराज की कृपा ऊपर ज्यादा क्यों है कि ओ है ना ज्यादा आल जुंजाल में न फंसे वो कई जान भजनकारी और गुरु महाराज जाने कि भजन करवा लो जीव है ना बिकी ही गति होगी ज्यादा बोली है ना शास्त्र का शास्त्र याद कर लियो गोल गोल पी लियो बोली रात दिन है ना मोगला है पंडित जी का हमारी प्रिय शास्त्र है इमो लिचोड़ो हमा पे कंफ्यूज है इकी मानो कि नहीं की मानो वो ग्रंथ तो आके ही हो गया एक दिन बोलो है जको काई लपड़ा में कोना बेस और तो ये भी राम राम कर रही है वो भी ज्ञानियों आगे लाख गुना आगे है ज्ञान बताए ज्यादा ज्ञान ध्यान न तो के खाली ज्यादा ज्ञानी हो जाए तो ज्ञान कोई बड़ा दे पर बादाम दाक मेवा मिश्री सारो जन को मनकांड लाद दियो भी है ना माल को है ना सोच भरे स्वाद नहीं कहीं है खाली वो है ना बोझ मर गई तो ज्यादा ज्ञान ध्यान सिचोड़ा रहे ना ये पंडित ये ज्ञान खाली बोझ भरे बाकी है ना असली स्वाद राडी ने एक जो भजन कर बाड़ो सच्चा मनाड़ो को करियो रगर रूम रूम बिना आनंद बला की भजन को उस दिन कहीं ना कोई राम राम छोड़ के तो भाई नहीं बाहर जितना भी बड़ा बड़ा संत है ना कबीर साहब महाराज भी है ज्यादा पेटी का चढ़ो कोना इसके लिए गया ही कोना पर परमात्मा नाम पर पूर्ण विश्वास करियो और भजन करियो तो अशी अनुभव उपजी आज हमें बीए करे ना छोरा वे भी कबीर साहब महाराज का दुआ याद करना पड़ेगा हम भी की शिक्षा आप पिटोड़ा पढ़ याद करा जज जा पास हुआ फिर बेचो को बिल्कुल अनपढ़ा लेकिन वो ज्ञान आ गयो कि क्यों आयो फिर आप जी को भजन करियो एक महाकवि कालिदास या ये भी कहे बचपन में अत्ता मूर्ख आ बात मूर्ख की आई ना मूर्ख न देख रहा मो पहले अत्ता मूर्ख आ गए पेट न डालो काटा ना जदा डाला बेचा पेट दिन काट लिया फिर कोई संत निकल गया था अरे भैया हाँ तेन होश को न गिरा वो डालो कटती नीचे पड़ी तो महाराज मंदिर टाणो करना पड़ जाऊंगा मंदिर जो काटा जो दिन हो कट रही हो जो काट रही अरे तो बहुत हो गया थर मत्ती कल को लगा चलो काय को मैं तेने एक सरस्वती मंत्र के बाद ये मंत्र को जाप करके वाह सरस्वती माता है जो ज्ञान की देवी है आधारी कृपाकारी धन बुद्धि आदि वो कालिदास इस संत की बात को विश्वास कर और भी मंत्र न रोजना रेटियो तो क्या सरस्वती की कृपा हुई महाकवि कालिदास बनियो के ग्रंथ रचा के तो भी निरो मूर्ख और के जो महाकवि बन जो तो भाई के वे परमात्मा का नाम शक्ति अपरंपार है विधि विधान का जानन हारा घट घट रया समाई वो विधि विधान बनायो ना पूरा विधान बनावा को जो जान बाड़ो है ना वो अपना घट के माइन है भी की तरफ आप नजर कराना तो ज्ञान ध्यान सुख आनंद सारो भंडार आपने वहीं भी है और आपने दृष्टि है ना अंदर ज्ञान बन जावे परमात्मा जो अंदर से बारह का परमात्मा की माया बना दे माया ने तो देख देख सुब्रत जी हो रही है माया ने बना बाड़ो कौन है भी की तरफ कोई बिरला ज्ञान करे ज्ञान पेड़ है ना पेड़ का पत्ता देख रहा अपन फल देख रहा छैया देख रही सब देख रही है और पेड़ चाल रही हो की सताव है पानी है जब पेड़ चाल रही है वो पानी दिखे कौन ना लेकिन पानी की सत्ता में वो पेड़ है गुरु है यानी परमात्मा की सत्ता में वो ज्ञान ध्यान है और संसार है वो पानी दिखे कौन पर पानी की सत्ता है बिकी विजय चाले यानी परमात्मा दिखे कौन ना और बिकी सत्ता में वो संसार चाल रही आप भी परमात्मा को भजन करिए तो देखो थे घट में ज्ञान उदय हो जाए ज्ञान सीखवाएगा तेरा कोई ग्रंथ पढ़वा की सुनवाई जरूरत को ना ऑटोमेटिक उपज क्यों ज्ञान को भंडार अपने आत्मा में है ऑलरेडी है पहले से ही है लेकिन आप अभी की तरफ आखिरी में दिया महाराज फरमाते हैं
कि सदगुरु जी महाराज का मन प्रसन्न हो जाता है कि ये बोला जीव तो कितने ज्ञान धारण कर लेगा। जीव महाराज खुश है। महाराज आके फरमाया कि ज्ञानी पर निज मन कीर इन विद मेर न होई, अंतर अर्थ पीछाण लेर ए बस पड़े न कोई, ए बस पड़े न कोई भरम भारी इन पासे, निज मन के उर रेस नित अंतर आ आसे, सुख राम कहे मुझ दोष नहीं सुन लीजो सब लोई, ज्ञानी पर निज मन कीर इन विद मेर न होई। ज्ञानियों पर सदगुरु जी के निज मन की मेहर इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके अंतर में ऐसे विचार आते हैं जिससे वे ज्ञान धारण करने वाला नहीं है। ज्ञानियों पर है ना निज मन की मेहर कम होगा का चांस है। इसका कारण का ये ज्ञानी ज्ञानी आदमी है ना जो ज्यादा ज्ञान रखे वो हर बात में ना अपना तरीका डालने की कोशिश करेगी। वे की बात ने भी खुद की बात के अंडे जमी ना तो स्वीकार करी तो है ना बीके तो दिमाग में पहले फिटी है ना। हाँ वह चीज ज्यादा भी क्या मैं तो राखी ज्यादा ही तो दरियाव जी महाराज ना प्रेमदास जी महाराज आ बात की गीता जी पढ़ता पहले दरियाव जी महाराज आपने राम जी पढ़ा नहीं ज्ञान प्रेमदास जी प्रेमदास जी महाराज तो गीता जी पढ़ते पढ़ते गीता जी में कोई लेख आयो कि कितना ज्ञान ध्यान कर लियो बड़े बिना सदगुरु के ना जीवन मोक्ष नहीं हो। गुरु महाराज जरूरी सदगुरु बिना मोक्ष नहीं। यहाँ कितने भाई देखो खे सुदृढ़ हो संत तो हाई होता है एकदम बे क्या लगन लाके गुरु महाराज अब मिल रहे क्या मिले आकाशवाणी होगी कि हे दरियासा आप ना गुरु महाराज था के घर ही आल मिल गई आगे लेकिन गुरु महाराज जो है ना वाद विवाद मत करके वाह केवल जो बात मान लीजिए। तो भाई आकाशवाणी सच्ची साबित हुई। एक दिन में घर ही बेटा और प्रेमदास महाराज आया आर दरियाव जी के दरियाव जी हाँ ज्ञानी ध्यानी तो खूब हो पर मोक्ष तो राम भजन मिला को कहती वे के बात घर कर दी और केवा ना सदगुरु महाराज खुद आर के और गीता जी में जान को लेके बता रिया कि गुरु महाराज बगैर मोक्ष नहीं हो। बात मल रही है कि मतलब गुरु महाराज यही है तो महाराज मैंने भेज जो भेद वही है वो बताऊं जान सदगुरु विधि भजन करिए वाह और तुझे ना ज्यादा है ना मार्कन वाद विवाद करवा तो टेम नहीं है तू ज्यादा ज्ञान ध्यान पूछे लो तुम्हारा भी फलाना ग्रंथ में तो यहाँ लिचोड़े यान कर बतावा ना मार्कन टेम को नवा भजन करे तो अविधि है और पारो जा और मन ज्यादा टेम को थोड़ा विद्या चला जा लेकिन सच्चा शिष्य है सच्चा शिष्य ना इशारो चावे फटाफट लग गया राम भजन लाइया को ईशा संत बनिया जो आज अंतरराष्ट्रीय धाम है रेण पूरा विश्व विख्यात जी के मायने दरियाव साहब महाराज ईशा ही है। दरियाव जी महाराज की वाणी का शब्द सुनो आप ध्यान सुखराम जी महाराज की वाणी है बाकी बाई वाणी बास कटे माया को लेस मात्र नहीं भजन पर जोर दियो और गुरु शिष्य की शाखा कशी पढ़ो सुमरण को देखो कुछ देखो ज्ञानिया ध्यानिया तो सबने है ना भाया ही को ना के तो खुद ही है माँ और पचकाई क्यों पंडित ज्ञानी बहु मिले वेद ज्ञान परवीन दरिया रे ऐसा नाम मिला जो राम नाम लवली। पंडित ज्ञानी तो मन खूब मिला वेद ज्ञान के मायने परवीन योड़ा लेकिन ईशान का बहुत थोड़ा है जो राम जी का नाम लवलीन है परमात्मा का भजन के मायने तत्वता है। महाराज फरमावे कि उसके ज्ञान में किसी तरह के ज्ञान का उच्च जाति का धन का कोई एम्बा होता है इसीलिए सदगुरु महाराज का निज मन प्रसन्न नहीं होता। ज्यादा ज्ञान का रेवन कोई देखे कोई के तो धन को एम्बा है कोई के ज्ञान को एम्बा है वो ज्ञान नहीं तो कुछ भी पर है ना सदगुरु महाराज की कृपा नहीं पड़े कोई जाति हाँ कोई जाति नहीं ब्राह्मण है तो भाई क्या मैं ब्राह्मण हूँ और मैं नीचे गुरु क्या बनाऊँ घणो ही वो सदगुरु के लायक है लेकिन उन राय को वो जाति को असरा जाओ
मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं भाई छोटी जाति वाला को क्या न सदगुरु विधि सीखूं ज्ञान नारद जी का युग नारद जी वालों अधिष्ठान बहुत लाग जाए। तो महाराज के भी निजमन प्रसन्न महाराज फरमाते हैं कि इसमें गुरु का कोई दोष नहीं है। इसमें गुरु महाराज को दोष खोलना कमी का ये सब संसारी सुन लो, इस वास्ते मन में विकार से भरे ज्ञानियों पर सदगुरु जी की मेहर नहीं होती है। और इन्हें ज्ञान को इन्हें भी विकार बतायो कि वे कोई अज्ञान है, अज्ञानी है ना, तो वो तो ज्ञान के बना अपन तो वो सुधर जाते, लेकिन उनको ज्ञानी है फिर वो अन्ना एम भाव रखे बिना कोई सुधार बनो। बरम आगला छोड़ देर बलतज निर्बल होई, गुरु की महिमा जगत में करे भिन्न भिन्न जोई, करे भिन्न भिन्न जोई तबे निज मन सो माने, तब भागे अंतराय हंस अपनों कर जाने, सुखराम ज्ञानिया ऊपर हार तब परसन वे जोई, बरम आगला छोड़ देवेर बलतज निर्मल होई। महाराज के ज्ञानियों पर भी कृपा होवे गुरु महाराज की, और कद होवे ज्यादा ज्ञान ध्यान सिक्योड़ा है मैंने कहीं करनी चाहिए जो गुरु महाराज की कृपा बनेगी। आगे के जो सब एम भाव है उसको छोड़कर, झूठे बड़पन को छोड़कर नम्रता धारण करके सदगुरु जी के ज्ञान और सदगुरु जी के अनेक तरह से महिमा करें, तब सदगुरु महाराज का निज मन प्रसन्न होता है। ब्रह्म आगला छोड़ दे, पहली दिशा भी ब्रह्म पिटियोड़ो है ना, ये सारा ब्रह्म परा छोड़े और पचे बड़तज निर्बल हो, खुद को जो भी एम भाव है ना सारा त्याग बिल्कुल निर्बल बने। गुरु महाराज का क्या बढ़ना चाहे कि मैं तो गुरु महाराज आपके शरण में हूँ, अब मुँह खाई नहीं जानूंगा, खाली हो बिल्कुल खाली हो थे चाहो जो भरोई बस गुरु महाराज मालूम है कि खाई जाऊंगा। जब तक आप कोरा कागज नहीं बना ना, जब तक भी कमाई ना दूसरी अक्षर के ऊपर कहीं अक्षर नहीं एक कोरो कागज मिले पर आप चाहो जो बांट सकते। तो महाराज के वे ज्ञान बिल्कुल कोरा कागज बन गुरु महाराज के सामने प्रस्तुत हो जाओ, गुरु महाराज अब थे क्या करो करणों का ही बनता है और पचा पर गुरु महाराज बतावे ज्ञान आप भजन करा, ज्ञान नहीं करनी हो रहा अभी छोड़ो 6 महीने का मायना अपन खुद में लाग जाए का अपने ना, एक तो जीवन पहली और एक जीवन अभी अपने खुद नहीं है ना, विनीत के अनुभव आनंद भजन को आनंद गए अपना हरदमा आत्मा हमेशा प्रसन्नता बनी रहे की बात की। अरे ऐसो ज्ञान अपन मिल गयो अब कमी का ही नहीं, ज्ञान कोई है ना निर्बल आदमी निर्धन आदमी रहे और बिना ना ये रखी कोई खान बन जाए बस भी प्रसन्नता को कोई पार रहे वो भी बात ना सोच खुशी होकर रखा है। हमारा धन को कोई घाटो को ना, हमारा देश कोई अमीर को ना, ज्ञान है ना अपना ही मन में रात दिन आप प्रसन्नता रहनी चाहे। हमारा गुरु महाराज जिसो ज्ञान तो कटे को अब तो ऊंचो ज्ञान कटे को ज्ञान की प्रसन्नता रही ना शिष्य देखो दोनों दोनों बात भी सही, जो 3 लोग का चक्कर छुड़ा और अमरलोक की प्राप्ति करावे इससे बढ़कर संसार में कहीं कुछ नहीं है। सच्ची बात है ऐसा के वो जीव अनंत युगों में 3 लोग का चक्कर में पसरी हो है ई भाषा गुरु काट रहा अपना अमरावपुर को चाहिए इसे सदगुरु महाराज मिल गया, ऐसे ज्ञान मिल गयो बस का कमी बस कमी है। महाराज फरमाते हैं कि सब भ्रमों को छोड़कर नम्रता धारण करे, इस तरह ज्ञानियों पर भी सदगुरु महाराज की मेहर हो जाती है। तो ये कलाम अगर 5 शरण लेवे तो ज्ञानियों पर भी गुरु महाराज की मेहर हो जाएगी। सतगुरु को अंग ए होर और अंग नहीं कोई, निर्बल हुआ बिन हंस पर मेर न हुए जोई, मेर न हुए जोई दया सतगुरु के नाही, ना किसी पर रीस अंग कारण ओ पाई, सुखराम कहे रंग राव बीच बस बिन मेहर न होई, सतगुरु को अंग एक है और अंग नहीं कोई।
कि सदगुरु जी महाराज का एक ही स्वभाव है, दूसरा कोई स्वभाव नहीं। नम्रता धारण किए बिना सदगुरु जी की कृपा नहीं होती। महाराज कहे जब तक अपना मन नरमता नहीं आई, जब तक सदगुरु महाराज की कृपा नहीं होती। एम भाव त्याग, एम भाव भले की को भी है तो वो दुखी जी। और जता जता अपन नम्र होवा, निर्मल होवा, जत्ती जत्ती गुरु महाराज की कृपा ज्यादा बरसी। गुरु महाराज की कृपा का मतलब बटेगा गुरु महाराज का ज्ञान की कृपा ही है वाह, है ना। सदगुरु महाराज में और ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। ज्ञान सदगुरु भगवान, आप क्या ज्ञान सदगुरु ज्ञान है जो कोई आपने सदगुरु भगवान, उसका किसी पर क्रोध नहीं है। सदगुरु जी के स्वभाव का ये कारण है कि गुरु महाराज के है ना मन में किसी पर रीस को ना, किसी पर कोई विशेष कृपा को ना। गुरु महाराज तो सबके लिए बराबर है, लेकिन ज्ञान को आगला भाव है ना, ज्ञान को फल मिल रहा है। ज्ञान स्वाति नक्षत्र के माई ना बरसात की एक बूंद पड़े, बूंद व स्वाति नक्षत्र की एक ही है, लेकिन बाई बूंद के वे सांप का मुंडा पड़े ना वो जेर पड़े, केड़ा पर पड़े तो कपूर पड़े, और बाई बूंद समुद्र के मायने सीप का मुंडा पड़े तो मोती पड़े। एक है लेकिन वह ग्रहण कर पड़ा है ना, वे अलग अलग है तो अलग अलग प्रभाव हो। अब यहाँ नहीं गुरु महाराज का ज्ञान में नराई ज्ञान न सुन और ऐसो ग्रहण करे जो ज्ञान का मोती समझ पर लाग जाए। राधा कृष्ण जी महाराज है ना जो काई क्यों, अरे ये ज्ञान तो हीरा पन्ना में जड़ू ना तो ही थोड़ा वे मोती समझ ली। अब कोई कपूर ज्ञान, कोई थोड़ी मेहमा का ही है। हाँ सर बढ़िया है ज्ञान, उच्च सर तो बड़ी ज्ञान तो ठीक है पर धारण नहीं करता है ना, खाली महिमा करी ज्ञान पे एक दूसरे केड़ा ज्ञान जो खाली कपूर नहीं। और तीसरो का शाप जो को जेर नराय जो सोन रखा के हो उन्हें तो ज्ञान है, ज्ञान को ओई मत मानो, ओई मत मानो, खाली राम राम करो, तो छोटो शाम का ज्ञान में खाई नहीं पड़िया। अब भाई देखो मानवा की संत कभी नहीं छुटा है, मन में जो भी श्रद्धा है ना मानो, लेकिन ते भजन करवा लागो ना ते ना खुद नहीं अनुभव हो जाते, खुद ने छोड़ना नहीं पड़े, अपना आप ही छूट जाए। अब यार कोई कहिए 5वीं क्लास पे जोड़ो कैसा, पहली क्लास बेकार है, पहली क्लास बेकार को ना, पहली तो पढ़ रहा है वो, लेकिन अब 10वीं में आइयो 12वीं में आइयो, अब इनके 5,000 पहली में बैठ के वो गई गई अगले जो मन 5 पहली में गई बैठा है